नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थीं? और क्या उन्हें आज की तरह संविधान द्वारा दिए गए समान अधिकार मिले थे? सच तो यह है कि जब डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी डॉक्टर बनी, तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय आज का भारतीय संविधान अस्तित्व में नहीं था। इसीलिए उन्हें आज के नागरिकों जैसे मौलिक अधिकार या महिलाओं के विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने समाज की रूढ़ियों को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। कौन थी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी? डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था। उनका बचपन का नाम यमुना था। सिर्फ 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह गोपालराव जोशी से हुआ। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन इलाज के अभाव में 10 दिन बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। इसी घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने डॉक्टर बनने का संकल्प लिया। भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने का सफर समाज के विरोध के बावजूद आनंदीबाई अमेरिका गईं और 1886 में पेंसिल्वेनिया के विमेंस मेडिकल कॉलेज से M.D. की डिग्री प्राप्त की। वे पश्चिमी चिकित्सा पद्धति में डिग्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। उनकी उपलब्धि ने भारत की महिलाओं के लिए शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नए रास्ते खोल दिए। उन्हें कौन कौन से कानूनी अधिकार मिले थे? यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य समझना जरूरी है। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का निधन 1887 में हो गया था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसीलिए उन्हें संविधान के तहत मिलने वाले अधिकार प्राप्त नहीं थे। फिर भी उस समय उन्हें कुछ सामान्य कानूनी अधिकार प्राप्त थे। 1. शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। हालांकि महिलाओं की शिक्षा पर सामाजिक रोक थी, लेकिन अंग्रेजी शासन में महिलाओं की पढ़ाई पर कोई पूर्ण कानूनी प्रतिबंध नहीं था। इसीलिए वे विदेश जाकर मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकी। 2. विदेश जाकर शिक्षा लेने का अधिकार। उन्होंने अमेरिका जाकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। सामाजिक विरोध के बावजूद कानून ने उन्हें विदेश जाकर पढ़ने से नहीं रोका। 3. डॉक्टर के रूप में नियुक्ति का अधिकार। डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें कोल्हापुर के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। encyclopedia.com+1। अगर आनंदीबाई आज जीवित होती तो उन्हें ये संवैधानिक अधिकार मिलते। यदि वे आज के भारत में होती तो उन्हें संविधान के तहत कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते, जैसे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर, अनुच्छेद 19(1) जी अपनी पसंद का पेशा चुनने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार उचित आयु वर्ग के बच्चों के लिए। उनकी विरासत। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी ने केवल डॉक्टर बनकर इतिहास नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा और दृढ़ निश्चय समाज की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। आज भारत की लाखों महिला डॉक्टर उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रही हैं। दी टाइम्स ऑफ इंडिया +1 समापन। दोस्तों, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी को आज के भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नहीं मिले थे, क्योंकि उस समय संविधान बना ही नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने साहस, शिक्षा और संघर्ष से भारतीय महिलाओं के लिए वह रास्ता तैयार किया जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों ने उठाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया